नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉमर्स की फर्स्ट क्लास, जो चैप्टर फर्स्ट है वो आप पढ़ाएंगे हम आपको बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हम फर्स्ट क्लास लेंगे आज बुक कीपिंग की। हम आपको बताएंगे बुक कीपिंग होता क्या है। बुक माने क्या होता है? किताब, और कीपिंग माने होता है रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक, जो भी बुक की जो आपके बिजनेस में जो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग्स। जैसे जो आपके डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे किसी ने कुछ खरीदा, बिजनेस में कोई भी चीज बेची, या डेली जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब बुक कीपिंग में हम अपडेट करते हैं। डेली ट्रांजैक्शन, बट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, जो पैसे में उनको कन्वर्ट करा जा सकता है, उनको ही हम इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और जो नॉन मॉनेटरी होते हैं उनको हम नहीं करेंगे, जैसे जिसकी कितनी बढ़िया क्वालिटी है वो नहीं, ओनली फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसमें कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कह सकते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें। हम हो गया बुक कीपिंग का मतलब। तो अब हम बता दें बुक कीपिंग को हम क्या क्या इसमें होता है। बुक कीपिंग के अंदर सबसे पहले होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में होता है आपका बुक कीपिंग के अंदर सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या करते हैं हम इसमें? आइडेंटिफाई करते हैं हम ये ट्रांजैक्शन को। क्या इसमें ट्रांजैक्शन, जैसे हमने कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे राम सेल फोन, जैसे सामने फोन किया सेल को, है ना। तो कोई भी है, जो सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डेड। सेकंड आता है आपका मेजरिंग। पहले हम इसमें ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस। अब इनको मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी। इसको किसमें? इन टर्म ऑफ मनी में हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने यहां पर ट्रांजैक्शन को बता दो दिया, इसको राम ने सेल किया फोन को, बट हम इसको मेजर करेंगे कितने में किया सबसे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितने में किया। फिर मेजर के बाद आता है आपका रिकॉर्डिंग। क्या आता है? रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में क्या आता है? जो सारे जनरल एंट्री आती हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं हम इन जनरल में, इन जनरल एंट्रीज में। जो सारी जनरल एंट्री होती है, मेजरिंग करने के बाद टर्म, फिर उनको जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं, इनको रिकॉर्डेड करते हैं। सारी एंट्री, जैसे भी कुछ भी सेल किया उसकी, और रिकॉर्डिंग के बाद होता है आपका क्लासीफाई, है ना। क्लासीफाइंग में क्या होता है, आपके जो अकाउंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे आइडेंटिफाई तो ये तो हो गया था हमारा, यहां तो फाइनल शीट ट्रांजैक्शन था। हाँ, मेजरिंग हो गया आपका, रिकॉर्डिंग हो गया, और क्लासीफाई में क्या होता है, हम जो जनरल एंट्री होती है उनको हम क्लासीफाई करते हैं, बांट देते हैं सबको। जनरल
किसमें, लेजर में। किसमें बांट देते हम, इन लेजर में, लेजर में। अब देखो लेजर्स कैसे होते हैं, लेजर्स में होता है आपका, जो लेजर्स में होते हैं वो अकाउंट को हम डिफरेंट डिफरेंट अलग कर देते हैं। जैसे हमारा आपका बात करें तो कोई भी, जैसे यहां पर हमने बात किया राम का अकाउंट खोला हमने, ओपन किया, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। अब जैसे हमारे पास जितना भी हमारे पास आया और गया, पेमेंट किया, तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का जो क्लासीफाई, अब जैसे राम अकाउंट्स हो गया, अब कोई भी श्याम है, जैसे कोई भी नाम ले लो, सचिन अकाउंट ले लो, सचिन अकाउंट्स, है ना। अब सचिन का अकाउंट हो गया, जो सारे क्लासीफाई मतलब हम बांटना, हम सारे अकाउंट्स को, लेजर्स को अलग अलग बांट के रिकॉर्ड्स करते हैं, होता है क्लासीफाई। क्लासीफाई में ही आपका हो जाता है इन अकाउंट। ये तो हो गए सारे अकाउंट्स, अकाउंट ही इसके अंदर आते हैं, सारे बनते हैं। और बुक कीपिंग सिर्फ ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए बनती है, बुक कीपिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए बनती है, जिसको एंड ऑफ, फिर इनको करने के बाद, इन सबको करने के बाद क्या होता है, इन सबको करने के बाद आपकी फाइनेंशियल, हम देखते हैं हमको लॉस हुआ या एंड ऑफ ईयर लॉस या प्रॉफिट। हम देखते हैं इसमें हमको लॉस हुआ या पूरी साल का अपडेट इसके अंदर होता है। क्या होता है, पूरी साल का अपडेट, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, सिर्फ ओनली 1 ईयर बनाते हैं हम इसको। जैसे आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, तो बुक कीपिंग की जो कितने समय तक बनाई जाती है, वो 1 साल के लिए होती है ना। जैसे उसमें हम एंड ऑफ ईयर देखते हैं, लॉस हुआ हमको या प्रॉफिट हुआ। फिर हम देखते हैं अपनी फाइनेंशियल, तब लेते हैं हम, क्या लेते हैं, लॉस ये हुआ या प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है हमको कि क्या है। फिर उसके बाद हम लेते हैं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेते हैं कि हमको अब क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। जो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्डेड होते हैं वही इसमें रिकॉर्डेड किए जाते हैं, मतलब जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वही इसके अंदर किए जाते हैं, जो 1 साल के अंदर होते हैं। तो इससे हमारे जो, ये हम आपको आज कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं, कल हम इसको नेक्स्ट, इसकी जो जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे वो कराएंगे। जितने भी पॉसिबल इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू आते हैं एग्जाम्स में, वो हम आपको कल कराएंगे। इसलिए आज जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आज बता दिया। थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।